अब देखिए ये शुभ शुभ योग हो गए तो जन्म से ही सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, लेकिन विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जिसमें कि संघर्ष के बाद जातक को सफलता मिलती है। पहले विपरीत परिस्थितियां और बाद में राजयोग, ये है इस शब्द का मायना, विपरीत राजयोग। विपरीत, विपरीत माने उल्टा, और राजयोग यानी कि सीधे सीधे नहीं मिला है, बचपन से नहीं मिला है, ये मेहनत करने के बाद मिलेगा। यानी कि कुंडली में पोटेंशियल होता है और जातक अपने दम पर, अपनी मेहनत पर इस योग से संपन्न और सुखी बनता है। तो विपरीत राजयोग की स्थिति कब होती है? अब इसमें ना तो कोई केंद्र का स्वामी शामिल है, ना ही कोई त्रिकोण का स्वामी शामिल है। इस विपरीत राजयोग में पता है कौन कौन शामिल है? इस विपरीत राजयोग में 6th लॉर्ड, ठीक है, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड। अब लीजिए, अब हम लोग ये कह रहे थे अभी तक तो कि ये सब तो खराब घरों के स्वामी हैं, है ना, लेकिन इनको शामिल किया गया है। अब इनको कैसे शामिल किया गया है ये भी देखने वाली बात है। यानी कि 6th लॉर्ड या तो 6th में ही हो या वो 8th में चला जाए। इसी तरह से 12th लॉर्ड या तो 12th में ही हो या तो फिर वो 6th या 8th में चला जाए। ऐसे है ये स्थिति। जैसे सपोज मान लीजिए किसी का यहाँ पर अपनी राशि का गुरु है और यहाँ पर किसी का अपनी राशि का सूर्य है, ठीक है, ठीक है, ये मकर लगन की कुंडली में स्थिति बनेगी, है ना। तो अब देखिए 12th लॉर्ड इज इन 12th हाउस, 8th लॉर्ड इज इन 8th हाउस, तो ये भी एक तरह का विपरीत राजयोग है। क्यों? क्योंकि राजयोग क्या कहता है? विपरीत राजयोग ये कहता है कि 6th, 8th और 12th के स्वामी या तो अपनी अपनी राशियों में ही हों या वो परस्पर एक्सचेंज करें। परस्पर एक्सचेंज मतलब, परस्पर एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसे 6th लॉर्ड चला जाए या तो 8th में या फिर 12th में, ठीक है। इस तरह से 8th लॉर्ड चला जाए या तो फिर 6th में या तो फिर 12th में, ठीक है। इस तरह से 12th लॉर्ड चला जाए या तो 6th में और या तो फिर 8th में, ठीक है। यानी कि आपस में ही एक्सचेंज होना है इनको। यहाँ का स्वामी यहाँ या यहाँ आ सकता है, यहाँ का स्वामी यहाँ या यहाँ आ सकता है, यहाँ का स्वामी यहाँ या यहाँ आ सकता है। तो अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब अगर 6th लॉर्ड कहीं जा रहा है तो हम बनाते हैं हर्ष, हर्ष विपरीत राजयोग, और अगर 8th लॉर्ड जाता है तो सरल विपरीत राजयोग, और अगर 12th लॉर्ड कहीं जा रहा है तो उसको कहते हैं विमल, विमल विपरीत राजयोग। अब ये है, ये भी राजयोग है तो, लेकिन ये इन से बना है। अब ये क्यों बनता है ये भी हम समझ ले तो हमें पूरी तरह याद रहेगा। देखिए नेगेटिव हाउस कहलाता है ये, तो यहाँ के स्वामी भी नेगेटिव हो गए, ये तीनों हाउस नेगेटिव कहलाते हैं। लेकिन नेगेटिव हाउस का स्वामी अपने से नेगेटिव ही जा रहा है, यानी अगर यहाँ का स्वामी यहाँ आया तो अपने से तीसरे आया ना, छठे का स्वामी तीसरे आया, और यहाँ का स्वामी अगर यहाँ गया तो 8th का लॉर्ड पंचम गया। इसी तरह से यहाँ का स्वामी अगर यहाँ गया तो अपने से 7वें गया। तो खराब घर का स्वामी जो नेगेटिविटी लेके बैठा है, खराब ही हाउस में चला जाए, ठीक है। 6, 8, 12 खराब हाउस है, उनके स्वामी भी हमने बोल दिया कि भी शुभता देने के लिए तो नहीं बने हैं ये, लेकिन अशुभता और माइनस इंटू माइनस, गणित में हमने सवाल पढ़ा था ना, बीज गणित में, माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो रिजल्ट में क्या आ जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। ये पढ़ चुके हैं ना हम लोग बीज गणित में, जब हम लोग बीज गणित पढ़ते थे तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। जैसे प्लस इंटू प्लस, यानी कि सेम साइन जब गुणा करते हैं तो रिजल्ट सेम टू सेम आता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। प्लस प्लस को प्लस से गुणा करा, प्लस प्लस ही आ गया, माइनस को माइनस से करा तो भी प्लस आ गया। जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें नेगेटिव मिलता है आंसर में, है ना। तो ये वाला जो फार्मूला है बीज गणित का वो हमारे यहाँ पर आएगा कि नेगेटिव हाउसेस के स्वामी नेगेटिव हाउसेस में ही अगर एक्सचेंज करके बैठ जाएं। जैसे कि अब ये एक कुंडली में मैंने दिखाया, एक और कुंडली में मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें भी विपरीत राजयोग है, हर्ष, सरल और विमल के हिसाब से देखेंगे तो उसमें क्या है कि मिथुन लगन की हॉरो है, ठीक है, मिथुन लगन की हॉरो है, और यहाँ पर ये आ गई शनि की राशियाँ, ठीक है, और यहाँ पर है वृश्चिक राशि का स्वामी, मतलब तो इसमें क्या है कि इसमें ये शनि यहाँ पर आया हुआ है,
शनि यहाँ पे आया हुआ, तो यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, यानी कि 8th लॉर्ड इज इन 6th हाउस, ठीक है। और ये यहाँ पर बन जाएगा इन विपरीत राजयोगों में से एक राजयोग, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुंडलियों में हो सकता है कि एक दूसरे के साथ स्वामियों का एक्सचेंज हो जाए। तो जब भी कभी 6, 8 और 12 राशियों के स्वामी, भावों के स्वामी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके इन्हीं हाउसेज में हो, कुछ किताबों में, कुछ ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि फिर इनके साथ कोई और शुभ प्लैनेट नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी कहा गया है। लेकिन अभी हम इतना ही सीख लें पहले कि भाई 6th का लॉर्ड 8th या 12th में चला जाए, 12th का लॉर्ड 6th या 8th में चला जाए, 8th का 6th में या 12th में चला जाए, तो विपरीत राजयोग होते हैं। और जब छठे घर का स्वामी एक्सचेंज करता है, ये अपने में भी हो सकता है, खुद की राशि के अंदर भी हो सकता है ना, या फिर इधर जा सकता है, तो ये हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। जब 8th का लॉर्ड जाता है तो सरल विपरीत राजयोग होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था ना कि 8th का लॉर्ड होकर के शनि यहाँ पर आ गया, तो ये बना सरल विपरीत राजयोग बन गया। इस तरह से जब 12th का स्वामी लौट के आता है इधर, ये वाला 12th वाला, ये इनमें से किसी में जाएगा तो विपरीत राजयोग बनेगा, जिसका नाम होगा विमल राजयोग, विमल विपरीत राजयोग। तो ये इस तरह से हर्ष, सरल और विमल विपरीत राजयोग हमने पढ़े, जो कि नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड बनकर नेगेटिव हाउसेस में ही जा करके बैठते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर शुभ योग शुभ प्लैनेट्स के एक्सचेंज होने से बनते हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी ग्रह का, किसी भी हाउस का स्वामी अगर स्वस्थ है, यानी अपनी राशि में बैठा है, तो उसे हम पॉजिटिव माने, अपने मित्र के घर में बैठा है तो पॉजिटिव माने, अगर वो केंद्र में है तो पॉजिटिव माने, त्रिकोण में है तो पॉजिटिव माने, है ना। अच्छे घरों के स्वामी खराब घरों में जा करके शुभता में कमी करेंगे, खराब घरों के स्वामी अच्छी जगह पर बैठ करके भी शुभता में कमी करेंगे, क्योंकि उनके पास जो फाइल है ना, फाइल खराब वाली है। जैसे किसी के पास छठे घर की फाइल है, या किसी के पास 8वें घर की फाइल है, या किसी के पास 10th भाव की फाइल है, जैसे यहाँ से है मान लीजिए, अब यहाँ का मालिक शुक्र है और मान लीजिए यहाँ आके बैठ गया, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ आके बैठ गया, तो अब क्या करेगा ये शुक्र, फाइल तो अच्छी थी लेकिन फंस गया खराब घर में, खराब लोगों की संगत में फंस जाएगा, और भी प्लैनेट होंगे यहाँ पे या कुछ होगा, तो ये जितना इसको शुभता देनी चाहिए ना, नहीं दे पाएगा। हालांकि ये इस कुंडली में बनता है योगकारी प्लैनेट, मकर लगन की कुंडली में शुक्र बनता है योगकारी प्लैनेट, लेकिन ये कहाँ चला गया, अष्टम भाव में चला गया। अष्टम भाव छिद्र है, बाधा है, परेशानियां हैं, वसीयत है ना। तो अब क्या है, अच्छा फाइल होते हुए भी इसके पास ये ऐसे गड्ढे में पड़ा हुआ है कि निकल करके कोई फायदा ज़्यादा खास हमें नहीं दे पाएगा, जो कि ये दे सकता था, ठीक है। तो हमारा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम योग पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता रहे, और ये भी हम जान सकें कि अच्छे अच्छे योग भी कुंडलियों में बनते हैं, ये हाइपोथेटिकल नहीं होते हमेशा। दूसरी बात यह है कि जैसे परसेंटेज में योग बनेगा, जैसे 100% योग बन रहा है बिल्कुल जस का तस, जैसे बताया गया पुस्तकों में, तो हमें 100% रिजल्ट मिल जाएंगे, बशर्ते कि दशा मिले। कई बार होता है कुंडलियों में बड़े सुंदर सुंदर योग हो जाते हैं, मान लीजिए यहीं पर ही शुक्र बैठ जाए, ठीक है, तो क्या हो गया, ये मालव्य राजयोग हो गया, यहाँ पर ही शनि बैठ जाए, है ना, और साफ सुथरा बैठ जाए, कोई और दूसरा खराब प्लेनेट ना हो मान लीजिए, तो क्या है ये शश महापुरुष योग हो गया, ये मालव्य महापुरुष योग हो गया। लेकिन अगर किसी को दशा ही नहीं मिल रही, मान लीजिए दो में से एक ही मिलेगी, या तो शुक्र की मिलेगी या शनि की मिलेगी, क्योंकि दोनों की दशाओं में बहुत गैप है। अब केतु के बाद शुक्र आ जाता है, और शुक्र के कितना बाद शनि आता है, देखो शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, 7 दशाओं का डिफरेंस है। तो आइदर वन विल गेट शनि महादशा और वन विल गेट शुक्र महादशा, ठीक है। तो ये भी हमें, ये चीज़ें भी क्रम हमें पता होंगे तो हम ध्यान रख पाएंगे। इसी तरह से गुरु और शुक्र में बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको गुरु और शुक्र दोनों दशाएं मिल जाएं। जैसे कि सपोज आप मान लीजिए राहु या मंगल से शुरू हुए, है ना, तो राहु गुरु, राहु के बाद गुरु आ गई, चंद्र मंगल राहु गुरु आ गया, है ना। लेकिन अगर कोई बुध से शुरू हुआ है तो बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, जाके बुढ़ापे में आएगी गुरु की महादशा, है ना, लेकिन उसको शुक्र की मिल जाएगी। तो ये भी बड़ा सुंदर सा नियम है कि अगर शुक्र की महादशा मिलती है तो जुपिटर की नहीं मिल पाती, जुपिटर की मिलती है तो शुक्र की नहीं मिल पाती, या मिलती है तो इट इज नॉट एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अब बुढ़ापे में किसी को शुक्र की महादशा मिल रही है
तो ठीक है भैया, अच्छी गाड़ी में रहेगा, 2-4 नौकर होंगे उसके पास, पर वो ज़्यादा क्या ही आनंद उठा पाएगा, है ना। घूमने की शक्ति नहीं है, पाठ पूजा करने की भी शक्ति नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, बस ये अच्छे अस्पताल मिल जाएंगे क्योंकि मालव्य राजयोग मिल रहा है अगर मान लीजिए तो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए कई बार हम लोग शिकायत भी करते हैं, अरे योग तो देखने में बड़े अच्छे मिले हुए हैं लेकिन कुंडली में कुछ हो नहीं रहा है। तो ये कुंडलियों में जो योग होते हैं ये हमको प्रॉमिस बताते हैं कि आप की या किसी भी जातक की कुंडली में कितना पोटेंशियल है, इस कुंडली में क्या क्या वादे हैं, इसको हम लोग प्रॉमिस कहते हैं कि क्या क्या वादा है। वादा है, धन का वादा है, लाभ का वादा है, सुख का वादा है, विद्या का वादा है, अच्छी पत्नी का वादा है या नहीं है, पहली नंबर बात। इसलिए हम योग पढ़ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कुंडलियों में कैसे कैसे प्रॉमिसेस हो सकते हैं। लेकिन वो प्रॉमिस पूरा कब होगा? पूरा तो तब होगा ना जब उस ग्रह की दशा मिलेगी। अगर हमें दशा नहीं मिल रही है या गलत समय पे मिल रही है, पढ़ने के समय शुक्र की दशा मिल गई तो भैया पढ़ो उस समय, तो आपको ये तो है नहीं कि ये होटलबाजी करोगे या घूमने जाओगे या क्या करोगे आप, समझ रहे हैं ना। इसी तरह से बुढ़ापे में जाके गुरु की दशा मिली तो ठीक है भैया पूजा पाठ कर लो, लेकिन जो पढ़ाई जुपिटर या बुध की दशा हमको बचपन में दे सकती है, जिस तरह से हमें बड़े पढ़ाइयाँ करा सकती है, सीए करा सकती है या हमें पीएचडी करा सकती है, वो तब ना जब हमें सही टाइम पे, जब हम पढ़ने बैठे हमें गुरु की दशा मिल जाए, तभी तो हो सकता है पॉसिबल। बुध की दशा मिल जाए तो हमारी लेख सुंदर होता है। देखने में आया है कि जिन लोगों को बचपन में लिखावट करते समय अगर बुध की दशा मिली है तो या तो ड्राइंग पेंटिंग अच्छी करते हैं वो लोग, स्केचिंग अच्छी करते हैं, और उनकी शब्द लेखनी वर्तनी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से गुरु की दशा होती है, पढ़ने में भी मन लगता है जातक का। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको पता चलता रहेगा। तो हमें योगों से सिर्फ इतना पता चलता है कि भाई कुंडली में पोटेंशियल है। लेकिन अगर एक बात ये भी है, मान लीजिए हमें महादशा नहीं मिल रही तो अंतर्दशाएं तो मिलती हैं ना। हर ग्रह के अंदर 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं मिलती हैं। वो अलग बात है कि अंतर्दशाएं छोटी छोटी होती हैं। सबसे बड़ी अंतर्दशा शुक्र में शुक्र की होती है जो कि 40 मंथ्स की होती है ना, क्योंकि शुक्र का टेन्योर सबसे बड़ा है। शुक्र 20 साल की महादशा देता है और सबसे छोटी दशा सूर्य की है। अब सूर्य का तो 6 साल की महादशा ही 6 साल की है, तो बाकी कम कम होता चला जाता है। इस तरीके से है। तो ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे और क्रम से पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें बातें समझ में आएंगी, नहीं तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और एक हद तक हमारा योगों का चैप्टर बहुत हद तक पूरा हो गया है। अगर बीच बीच में हमें लगा कि अभी ज़रूरत है कुछ और योग बताने की तो ही बताएंगे, नहीं तो हम सोचते हैं कि अब हम दूसरे किसी टॉपिक पे स्विच ओवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने योग काफ़ी ले लिए हैं, है ना। और इसके अलावा हमें समझने में यही याद रखना है कि भाई कैसे कैसे हाउसेस के लॉर्ड्स का कहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है, वेल पॉजिटेड हैं, वेल पॉजिटेड हाउस के अकॉर्डिंग भी और राशि के अकॉर्डिंग भी, तो ही वो हमें पूरे फल देंगे। और दशा मिल गई तो बल्ले बल्ले, दशा नहीं मिल पा रही है तो फिर हमें बीच बीच में थोड़े थोड़े फल मिलते रहेंगे। और कई बार ये भी होता है कि कुछ योग फिर कभी कभी हमें झटके भी देते हैं। अब जैसे 10th लॉर्ड हमारा यहाँ चला जाए, अष्टम भाव में चला जाए, या 10th लॉर्ड हमारा 12वें घर में चला जाए, या 10th हाउस में केतु आ जाए, तो फिर बार बार चेंज, परिवर्तन या जॉब का छूटना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये इसलिए होता है। कई बार क्वेश्चन करते हैं मित्र लोग कि भाई अरे तो ये तो मेरा मंगल तो बचपन से ही ऐसा ही है, फिर आप आज सडनली क्यों कह रहे हो कि मंगल के कारण जॉब नहीं मिल रही? मुझे तो अभी तक जॉब में थी मैं, अचानक से क्या हो गया? तो वो चीज़ें ना समय के साथ गोचर भी बदल जाता है ना, परिस्थिति बदलती है, दशा बदलती है, दशा अच्छी नहीं चल रही और गोचर भी गड़बड़ हो गया तो फिर काम खराब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आगे आगे जब हमारे बेसिक पूरे हो जाएंगे तो फिर हम प्रेडिक्शन पार्ट पे भी जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कंटेंट अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और कोई क्वेश्चन है आपका तो उसको डालिए, तो हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने गुरु के बारे में बहुत सारे सवाल किए थे, तो हमने भरसक कोशिश की है उन्हें जवाब देने की, बट फिर भी विषय बहुत लंबा है, धीरे धीरे देखते देखते ही समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।